कि यहाँ सीआईडी है, वो इस बात को नोट करें। मैं पहले एक बार कह चुका हूँ, जिस आदमी ने इतना लंबा टाइम आंदोलनों में गुजारा हो, पंजाब और हरियाणा अभी दो नहीं अब एक हो चुके हैं। अगर यहाँ के लोगों को उसको बहुत सारी समझ आ जाती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। पानी ना देने की वजह से आंदोलन और लंबा करना पड़ता है इन बुजुर्गों को। देखो, नहर का पानी खेत को लगाने के लिए लोग मांग रहे हों तो माना जा सकता है कि सरकार के पास हो सकता है उतना पानी खेत को देने के लिए ना हो, वो माना जा सकता है। लेकिन पीने के लिए पानी, उसके लिए तो स्पेशल व्यवस्था करने की जरूरत भी होती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वो अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय जिद पकड़े हुए है। पीने वाले पानी की बात इतनी उठ जाए कि आदमियों को अनशन पे जैसे स्टेप उठाने पड़े, तो मुझे ये लग रहा है कि सरकार सीरियस नहीं है। सरकार के अंदर किसी तरह की कोई उनकी ईगो हर्ट हो रही होगी। इसके अलावा मुझे और तो कुछ नजर आ नहीं रहा, क्योंकि मांग कोई बहुत बड़ी मांग मांग रहे हो ना लोग, फिर तो ये जरूर होता है कि भाई ये मसला इतने लंबे समय से हल नहीं हो सकता, ये इतना समय चाहिए, इनको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन जहां पीने के लिए पानी लोग मांग रहे हों तो वहां लोगों के साथ इतनी जिद करके सरकार बैठे, इससे घटिया बात और कोई हो नहीं सकती सरकार के लिए। और हम ये एक बात जरूर ध्यान में दे देंगे सरकार के कि यहां सीआईडी है, वो इस बात को नोट करें। मैं पहले एक बार कह चुका हूं, पंजाब और हरियाणा अभी दो नहीं अब एक हो चुके हैं। अगर यहाँ के लोगों को पानी ना देने की वजह से आंदोलन और लंबा करना पड़ता है, इन बुजुर्गों को किसी तरह की किसी बॉडी को तकलीफ हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदार हरियाणा सरकार होगी, पूरी भाजपा पॉलिटिकल पार्टी होगी जो ऐसा कर रहे हैं। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं। हमारा मानना, अगर हम लंबा बोलेंगे तो बात दूसरी दिशा में चली जाएगी। हमारा मानना है कि आज तक देश के ऊपर जितने भी पॉलिटिकल लोगों ने राज किया, सब राजनीति की है। देश के पक्ष में कहीं पे भी कुछ नहीं किया किसी ने। एक एक का इतिहास है। मेरी अब 70 साल की उम्र हो चुकी है। मैं जब स्टूडेंट था, कॉलेज में पढ़ता था, मैं तब से आंदोलन करता आ रहा हूं। जिस आदमी ने इतना लंबा टाइम आंदोलनों में गुजारा हो, उसको बहुत सारी समझ आ जाती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आज जो दशा देश की हो रही है, इसके जिम्मेदार दूसरे भी उतने ही हैं। मैं भाजपा का नाम इसलिए कहा है कि वो अपने आप को डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बातें करते हैं। क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती उनकी कि अपने लोगों को पानी की व्यवस्था, पीने वाले पानी की व्यवस्था करवाने के लिए अगर उन आदमियों को अमर अनशन जैसे सख्त स्टैंड, इतने गंभीर स्टेप उठाने पड़े, और हम ये कहेंगे कि अगर वार्निंग देना चाहेंगे हमारी इस सरकार को कि अगर इन बुजुर्गों को कुछ हुआ तो ये मत सोचना कि केवल हरियाणा का किसान को कुछ हुआ है, पूरे देश का किसान इनके साथ है। और ये भी मैं क्लियर कर दूं कि केवल पंजाब नहीं, हम एसकेएम नॉन पॉलिटिकल चला रहे हैं और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी राज्यों में इनको आई हुई जरा सी भी आंच, उसकी तकलीफ पूरे देश को महसूस होगी और पूरे देश के लोगों के उस विरोध का सामना करना पड़ेगा सरकार को। ये सोच ले, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई आदमी, कोई बुजुर्ग बैठे हैं
इनके ऊपर सरकार सीरियस ही ना हो, जो होता होने दो, ऐसा बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सरकार को मैं फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ऐसा वो समय ना आए। हमें बहुत जरूरत है इनकी, हर एक परिवार को जरूरत है इनकी। बहुत बड़ा रुतबा होता है बाप का, बहुत बड़ा रुतबा होता है दादा का। आपके लिए इंसान कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए, परिवारों के लिए बुजुर्ग बाप दादा, उसकी अलग एक अहमियत होती है। मेरा मानना है कि दादा के पास एक वो रुतबा है जो आप ही सभी दादा बन गए, अब तो महसूस कर सकते हो कि देखिए, अगर आपके बच्चे का, सरकार को भी मैं बता देना चाहता हूं, वो भी इसी जगह पे पहुंच चुके होंगे, अगर किसी भी बच्चे की स्कूल की वैन 10 मिनट लेट हो जाए, इस दादा के अंदर से उस भगवान के चरणों में अपने आप एक अरदास शुरू हो जाती है अपने औलाद के लिए। वो केवल एक दादा के अंदर से ही निकलती है, केवल एक दादा ही करता है। और हम नहीं चाहते कि उन बच्चों के दादा उन बच्चों के लिए जो दुआ करने वाला दादा है, अरदास भगवान के चरणों में करने वाला जो दादा है, उन बच्चों के सर से उनका छाया उठे। सरकार इसके ऊपर सीरियस हो, ऐसा ना सोच ले कि कोई बूढ़ा आदमी बैठा मर जाएगा तो मर जाएगा। उनकी वैल्यू अलग है। सरकार को इस बात पे के ऊपर विशेष ध्यान देते हुए इस मामले को जल्द से जल्द सॉल्व करें